आज का टॉपिक है जो आज पढ़ेंगे आज के टॉपिक में वो है गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, तो जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय हुए हैं उनको मैं कोशिश करूंगा आपको जितनी जल्दी हो जाए सारे कराने की। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इसमें शुरुआत करते हैं आज ही से। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले बात आती है वारेन हेस्टिंग। ठीक है, यानी कि वारेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। वारेन हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक रहा। ठीक है, 1785 ईस्वी तक रहा और ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। ठीक है, इसके समय के जितने पॉइंट हैं मैं आपको सारे बता देता हूँ। और घेरे की नीति यानी कि रिंग्स फेंस नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। यानी कि घेरे की नीति, घेरे की नीति घेरे की नीति जो है यानी कि रिंग्स फेंस नीति जिसे बोलते हैं, रिंग फेंस नीति। ठीक है, रिंग फेंस नीति जो है वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ठीक है, तो इससे ही संबंधित है। ठीक है, इसके समय में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। कलकत्ता में सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इसे बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ठीक है, और इसके समय में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 ईस्वी में। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था आपका 1780 से 1784 तक। ठीक है, 84 ईस्वी तक ये हो गया। और सालाबाई की संधि हुई थी 1782 में। ठीक है, और सालाबाई की संधि ये कब हुई थी आपकी? 1782 में। ठीक है, देखिए भारत में न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग को ही माना जाता है। ठीक है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक, न्यायिक सेवा का जनक। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए जितने ही पॉइंट करा रहा हूँ सारे मोस्ट है, इन पॉइंटों को आप नोट करते चले। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका
लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो रहा आपका 1786 से 1793 ईस्वी तक, ठीक है। अब इसके समय की जो मोस्ट टॉपिक है वो आपको पॉइंट हैं वो आपको इसमें कराता हूँ, ठीक है। तो इसके समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है। क्या हुआ? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध। ये तो हुआ था 1790 से 92 ईस्वी में, ठीक है। 1790 से 92 ईस्वी में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई इसके समय में, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम संधि 1792 में हुई, ठीक है। 1792 में, ठीक है। और इसने ही स्थायी बंदोबस्त 1993 में शुरुआत करी, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी इसने, स्थायी बंदोबस्त, बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई आपकी? 1793 में, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसके समय में देखिए इसने यानी कि 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीर प्रदेश में हुई, वहाँ पर इसकी कब्र स्थित है, ठीक है। तो इसकी मृत्यु हुई 5 अक्टूबर 1805 में इसकी मृत्यु, ठीक है। कॉर्नवालिस की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई। कहाँ हुई थी? गाजीपुर में, ठीक है। कहाँ पर हुई? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। गाजीपुर कहाँ आपका? उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई और वहीं पर इसकी कब्र है, ठीक है। और क्या है? वहीं पर इसकी कब्र है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इसमें देखिए भारत में जो पूछता है, भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, ठीक है। भारत में सिविल सेवा, भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक, ठीक है। और आपका पुलिस सेवा का जनक तो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है। तो इसमें देखिए जितने भी पॉइंट हैं इनको नोट करते चले, सारे मोस्ट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लॉर्ड वेलजली, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड वेलजली, लॉर्ड वेलजली। तो लॉर्ड वेलजली जो रहा आपका 1798 से 1805 तक, ठीक है। 1798 से 1805 ईस्वी तक। देखिए अगर इसकी बात करूं तो इसने सहायक संधि की शुरुआत करी, ठीक है। सहायक संधि की शुरुआत करी, सहायक संधि की शुरुआत। सहायक संधि की शुरुआत कब करी थी इसने? 1798 ईस्वी में, ठीक है। 1798 ईस्वी में। उसमें जो इसने करी थी हैदराबाद जो संधि हुई सहायक संधि की, उसके अंतर्गत इसने क्या क्या शुरुआत करी? देखिए इसमें अगर बात करूं तो एक हुई थी हैदराबाद की संधि, ठीक है। सहायक संधि के अंतर्गत जो संधि हुई हैदराबाद की संधि हुई थी, वो हुई थी आपकी 1798 में, ठीक है।
1798 में। उसके बाद हुई इसमें आपकी 1798 और 1800 में हुई थी, ठीक है, और 1800 में मैसूर की संधि। उसके बाद इसमें हुई आपकी मैसूर की संधि। तो मैसूर की जो संधि हुई थी वो हुई थी आपकी 1799 में, ठीक है, 1799 ईस्वी में। उसके बाद इसमें हुई तंजौर की संधि। तंजौर की संधि ये हुई थी 1799 में, ये भी, ठीक है, 1799 में। उसके बाद अवध संधि। अवध की जो हुई थी ये हुई थी आपके 1801 ईस्वी में, ठीक है, 1801 में। उसके बाद पेशवा की संधि। तो पेशवा की संधि हुई थी आपकी 1802 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद भोंसले की संधि की अगर बात करूं, भोंसले, तो भोंसले की संधि हुई थी 1803 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद सिंधिया की संधि, ठीक है, सिंधिया, तो ये हुई थी 1804 में। ये कब हुई थी आपकी 1804 ईस्वी में, ठीक है। तो ये इसकी सहायक संधि के अंतर्गत इनकी संधि हुई थी। उसके बाद इसी के समय में चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। इसी के समय में क्या हुआ था? चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध, ठीक है। चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1799 में हुआ था, ठीक है। उसके अंतर्गत क्या हुई? बसीन की संधि हुई, ठीक है। और क्या हुआ? बसीन की संधि हुई, ठीक है। बसीन की संधि कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1802 में, ठीक है। बसीन की संधि 1802 में। उसके बाद द्वितीय आंगल मराठा युद्ध। द्वितीय आंगल मराठा युद्ध। आंगल मराठा युद्ध। द्वितीय आंगल मराठा युद्ध जो हुआ ये आपका 1803 से 5 के बीच में हुआ, ठीक है। और इसने ही देखिए लॉर्ड वेलजरी ने ही कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी, ठीक है। इसने क्या करा था? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ठीक है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ठीक है, तो इसने करी थी। उसके बाद आता है इसमें लॉर्ड हेस्टिंग। देखिए जितने के बारे में बता रहा हूँ इनमें क्वेश्चन बनते हैं और यही मोस्ट है आपके लिए, इनको नोट करते चलें, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल रहा 1813 से 1823 ईस्वी तक, ठीक है। अब इसके समय की अगर बात करें, ठीक है, इसके समय में तृतीय आंगल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है। क्या हुआ? तृतीय आंगल मराठा युद्ध। तृतीय आंगल मराठा युद्ध। तृतीय आंगल मराठा युद्ध हुआ 1817 और 19 में, ठीक है, 1817 और 19 ईस्वी में। उसके बाद इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, ठीक है। उसके बाद क्या करा इसने? हस्तक्षेप की नीति अपनाई, ठीक है, हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ठीक है, इसने 1818 में पेशवा पद को समाप्त कर दिया था, ठीक है। 1818 में पेशवा पद की समाप्ति। पेशवा पद की समाप्ति, ठीक है। इसके समय में आंगल नेपाल युद्ध हुआ, ठीक है। आंगल नेपाल युद्ध। आंगल नेपाल युद्ध।
आंगल नेपाल युद्ध जो हुआ 1814 और 16 में हुआ, ठीक है, तो उस समय हुआ। उसके बाद इसने क्या किया, मुंबई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमसो मुनरो द्वारा लागू किया जाना, ठीक है, 1820 में। मुंबई एवं मद्रास, ठीक है, तो ये कब हुआ था आपका 1820 में, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर बात करूं तो अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों प्रांतों में माहलवाड़ी व्यवस्था को लागू करना, ठीक है, अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों में, ठीक है, अवध और उत्तर पश्चिम राज्यों में, राज्यों प्रांतों में माहलवाड़ी व्यवस्था को लागू करना, ठीक है। माहलवाड़ी व्यवस्था को लागू करना, ठीक है। तो ये इसके कार्य थे। उसके बाद आता है आपका देखिए, उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो रहा आपका 1828 से 1835 ईस्वी तक, ठीक है। तो ये अगर अब इसकी बात करूँ, देखिए, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ये क्या था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ये क्या था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये था। उसके बाद इसमें जो पूछता है आपका, तो ये क्वेश्चन बनते हैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। चलिए, उसके कार्य के बारे में आगे बात करें। देखिए, 1829 में इसने सती यानी कि इसमें ईस्वी में क्या कहता है, इसने नियम 17 द्वारा, यानी कि नियम 17 द्वारा सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। तो सती प्रथा का इसने अंत किया था, सती प्रथा का, ठीक है। सती प्रथा का उन्मूलन किया। उसके बाद इसने 1833 में क्या किया, चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था।
ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें जो पूछता है, देखिए 1833 में भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ। ठीक है, तो कब हुआ ये? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो हुआ 1833 में। ठीक है, तो विलियम बेंटिंग इसका पहला गवर्नर जनरल हुआ। इसने 1830 में यानी कि बेंटिंग ने कर्नल श्रीमेन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, बेंटिंग ने कर्नल श्रीमेन की सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, तो ये नोट कर लेना है, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, जितने भी करा रहा हूँ सारे मोस्ट हैं, पॉइंट टू पॉइंट इनको नोट करते चलें। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो को कब से कब तक रहा? 1842 से 44 ईस्वी तक। ठीक है, अब इसके आगे कार्य की बात करूं तो इसके समय में प्रथम अंगल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, प्रथम अंगल अफगान युद्ध समाप्त हुआ इसके समय में। ठीक है, प्रथम अंगल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, और सिंध को 1833 में इसने सिंध को 1833 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। ठीक है, ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आता है इसमें देखिए 1843 में दास प्रथा का इसने उन्मूलन किया। ठीक है, 1843 में दास प्रथा का इसने उन्मूलन किया। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन किया। तो ये किस एक्ट के अंतर्गत किया था? तो अगर एक्ट की बात करूं तो ये क्या था? 1843 के एक्ट 5 द्वारा। ठीक है, के एक्ट 5 द्वारा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आता है वो आता है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी रहा आपका 1848 से 1856 ईस्वी तक। ठीक है, अब इसके समय की मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना देख लेते हैं। देखिए, इसके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, आंग्ल सिख युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1848 से 49 के बीच में। ठीक है, 1848 से 49 ईस्वी में। ठीक है, और 1849 में पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ। ठीक है, उनचास को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ। ठीक है, ठीक है, ये हुआ।
और कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेजा गया। ठीक है, और कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेजा गया। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेजा गया। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके समय की अगर बात करें कि व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्य है। उसके बाद इसमें अगर बात करूं, व्यापकगत जो था, जो विलय किए गए थे राज्य, यानी कि व्यापकगत सिद्धांत अंतर्गत विलय किए गए राज्य, क्या क्या थे। अगर उनकी बात करूं तो इसमें था आपका सतारा, जो विलय किए गए राज्य इसमें सतारा था। तो ये कहा था 1848 में। ठीक है, जैतपुर, उसके बाद जैतपुर संबलपुर। ठीक है, जैतपुर संबलपुर। तो ये विलय हुआ था 1849 में। ठीक है, बघाट का विलय हुआ था 1850 में। उदयपुर का विलय हुआ था 1852 में। उदयपुर, इसका 1852 में विलय हुआ। उसके बाद झांसी का विलय हुआ 1853 में। नागपुर का विलय हुआ 1854 में। ठीक है, उसके बाद है इसमें आपका अवध। तो अवध का विलय हुआ यानी कि 1856 में। इस पे जो लगा था कुशासन का आरोप लगा था। ठीक है, क्या लगा था? कुशासन का आरोप। ठीक है, तो ये व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्य थे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो इसके काम हैं, देखिए, भारत में रेलवे का जनक। ठीक है, भारत में रेलवे का जनक, रेलवे का जनक इसे ही माना जाता है। ठीक है, इसने 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई। ठीक है, प्रथम रेलवे लाइन, कहाँ से कहाँ तक? तो ये कराई थी इसने, यानी कि बम्बई से थाने के बीच में। बम्बई से थाने के बीच में, बम्बई से थाने के बीच में। ठीक है, बम्बई से थाने के बीच में। और कितने किलोमीटर की थी? 34 किलोमीटर की। ठीक है, 34 किलोमीटर की थी ये लाइन, 34 किलोमीटर। ठीक है, ये रेलवे लाइन थी। रेल का परिचालन कराया। ठीक है, परिचालन इसने कराया। उसके बाद इसने 1854 में, उसके बाद इसने 1854 में रानीगंज के मध्य दूसरी रेल। ठीक है, 1854 में कलकत्ता में रानीगंज के मध्य दूसरी रेल। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान करना है और नोट कर लेना है। ठीक है, दूसरी रेल का परिचालन कराया। ठीक है,
उसके बाद जो इसमें पूछता है और इसके जो हैं, देखिए उसके बाद इसमें भारत में पहली बार PWD का स्थापना इसने करी। ठीक है, भारत में पहली बार PWD की स्थापना। PWD की स्थापना मतलब सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग। ठीक है, तो इसे ही माना जाता है सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, तो इसने ही करी थी इसकी स्थापना भी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। तो इस जितना भी पॉइंट कराएं सारे पॉइंट मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलें। कल के टॉपिक में मैं आपको इसमें कराऊंगा बन के भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। ठीक है, तो आज के टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।